बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पुनः इसके एचएससी स्टडी पॉइंट के चैनल पर आने के लिए। फ्रेंड्स, वैसे में आप लोगों ने थंबनेल पर जाकर के देखा होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, परंतु पुनः मैं उस टॉपिक को रिपीट कर दूँ कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूँ कि जो फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर होते हैं उनका फर्स्ट डे से लेकर के एंड ऑफ द वीक, यानी कि एक हफ्ता का जो समय होता है कैसा रहता है उनका। कोई भी अगर फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसका एक हफ्ता का समय कैसा रहता है, उसको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या एक्टिविटी होती है साइट की, जो एक हफ्ता के अंदर हमें समझना होता है, करना होता है। वो सारी चीज़ों को मैं डिटेल करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो आपको क्लियर हो गया कि मैं आज किस टॉपिक में बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज़ को। फ्रेंड्स, आपको अगर कहीं से भी रिक्वायरमेंट मिलता है, कहीं से भी अगर रिक्वायरमेंट्स है, मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, तो बिंदास फ्री माइंड होकर के आप उस कंपनी को ज्वाइन करिए। पहले बात, फ्री माइंड होकर आप उस कंपनी को ज्वाइन करिए। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंट बनना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंट लेवल को ग्रो करना है। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप किसी भी चीज से आसानी से उसको फाइट कर लीजिएगा। जितने भी आपके साथ जो भी समस्याएं आएंगी, आसानी से उसका आप निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंट भी बनना है। पहला मैंने बात बताया, फ्री माइंड होकर के आप कंपनी ज्वाइन करिए। कुछ सोचना नहीं है, कुछ घबराना नहीं है, और कॉन्फिडेंट बनना है। दूसरी बात बोला कि आपको कॉन्फिडेंट बनना है। ज्यादा निगेटिविटी अपने माइंड में नहीं रखना है कि हमें एक हफ्ता में अगर मैं अच्छा से काम नहीं दिया, अपना परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं दिया तो वहाँ से मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है, या फिर वहाँ पे मुझे बहुत समस्याएं आएंगी। ये सारे निगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल देना है। कोई निगेटिविटी अपने माइंड में नहीं रखना है। फ्रेंड्स, आपका जो पहला दिन स्टार्ट होता है तो आपके साइट पे जो भी अथॉराइज पर्सन या फिर आपके डिपार्टमेंट से जो आपका लोग होते हैं, आपके आदमी जो होते हैं आपके डिपार्टमेंट से, वो आपको हेल्प करते हैं। इस चीज को आप हाईलाइटेड करके अपने माइंड में रखेंगे। वो सारे लोग आपका मदद करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सारे लोग जानते हैं कि आप एक फ्रेशर हैं। आप एक फ्रेशर हैं, आपको ध्यान में रखना है। कभी भी देखिए, मैं एक एक पॉइंट्स को अच्छा से डील कर रहा हूं और अच्छा से आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। आपको पता है कि फ्रेशर की सैलरी क्यों कम होती है? क्यों कम होती है? 60,000, 70,000, 50,000 क्यों होती है? और आफ्टर 2 ईयर एंड 3 ईयर्स वही सैलरी बढ़ के आपका 25,000, 30,000, 28,000 क्यों हो जाता है? गौर किया है कभी? क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आपका अभी लर्निंग सेशन चल रहा होता है। तो सबको पता होता है कि आप फ्रेशर बंदा है, थोड़ी सी आपका नॉलेज अभी ग्रो करना है, आपको बहुत सारी चीज अभी सीखनी भी है। और जो आपकी पहले की जो लर्निंग सेशन जो था, उससे आप अपनी जिम्मेवारी के साथ साइट पे अपना भूमिका निभाएंगे। लेकिन सबके माइंड पे ये चीज होता है कि आप एक लर्नर हैं, अभी आपका लर्निंग पीरियड चल रहा है, सबके माइंड में होता है। तो जब हमें ये ऑलरेडी ये चीज पता है कि अभी मेरी लर्निंग पीरियड चल रही है, अभी मुझे कुछ सीखना है, तो फिर डर किस बात की? और अगर ये पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं तो हम कॉन्फिडेंट बनने लगते हैं। हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ने लगता है, डेवलप होने लगता है, ग्रो होने लगता है।
तो उसी चीज को ऐसे ही आपको एक एक पॉइंट्स को जो है ग्रो करना है, ताकि आप कॉन्फिडेंट बने और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ चलना है, सकारात्मक सोच रखना है, ना कि नकारात्मक। सकारात्मकता के साथ हम लोग को चलना है तो कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। आपका जो पहला दिन जो स्टार्ट होता है ना, तो आपके डिपार्टमेंट से जो आपका, यानी कि जैसे एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए सेफ्टी असिस्टेंट से आप कंपनी को ज्वाइन किया है, तो आपके जो साइट इंचार्ज जो होंगे या फिर आपके सेफ्टी इंचार्ज जो होंगे, वो आपको मदद करेंगे। आपको हर एक एक लोग से इंडिविजुअली करके जहां तक संभव होगा वो आपका परिचय कराते हैं। और परिचय करने के बाद सबसे फैमिलियर मतलब होना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्या क्या चीज होता है। पहला दिन का यही प्रक्रिया चलता है पूरा शाम तक। कुछ बहुत चीजें अपने से हमें ऑब्जर्व भी करना होता है कि कौन सारी चीजें क्या है नहीं है। एक्टिविटी का एक जो साइट का एरिया है वो किस प्रकार से है, कौन कौन सारी मशीनरीज यूज किए जा रहे हैं, कौन कौन लोग डिपार्टमेंट से, किस किस डिपार्टमेंट के कौन कौन से लोग हैं, ये सारी चीज हमें 1 से 2 दिन के अंदर में हमें समझना होता है और हम समझते भी हैं। ये चीज करने में हमारा आसानी से 2 दिन निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता है हम सबसे फेमिलियर होने में, कुछ बहुत चीज को समझने में। बाकी जो दूसरे दिन का बाद का जो प्रक्रिया होता है, जो हमारा समय चलता है, तो उसमें हमें ये चीज समझने का मौका मिलता है कि किन किन मशीनरीज में क्या क्या चीज देखना है, या फिर साइट पे क्या क्या चीज, कौन कौन से एक्टिविटी चल रहे हैं, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं नहीं है। थोड़ा सा हमारा जो है थिंकिंग लेवल बढ़ने लगता है, सोचने का नजरिया चेंज होने लगता है। जब हम सब लोगों से फेमिलियर हो जाते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, समझ आते हैं, साइट एक्टिविटी को समझना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे हम ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। हर एक एक चीज पे, हर एक एक मशीनरीज को हम बारीकी से समझने की कोशिश करने लगते हैं कि इन मशीनरीज में क्या क्या हजार्ड्स हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, या फिर साइट पे क्या क्या ऐसे हजार्ड्स हैं जो कि अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, या फिर ध्यान भी दिया है तो उसको किस तरीक़ा से देखा जा रहा है, किस तरह से उसको लिया जा रहा है कि ये हजार्ड्स कितना रिक्सेबल है, या फिर जो भी है। यानी कि ये सारी चीज हमारे अंदर डेवलप होने लगता है धीरे धीरे। लेकिन जब ये डेवलप होने लगता है धीरे धीरे, और उसके बाद से क्या होता है कि कुछ बहुत प्रक्रिया जो कि हमारे शेड्यूल में आते हैं, जो कि हमारा एक डेली रूटीन में जो रहता है, उसे भी हमें देखना होता है। जैसे कि हमें डेली बेसिस जैसे पेपटॉक करना होता है, वो सारी चीजें तो वो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ये सारे लोग जानते हैं कि पेपटॉक होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हम अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे करें। बस ये 2-3 चीजें जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। साइट पे फ्रेशर जाने के बाद से आपको सारे लोग सपोर्ट करेंगे। आपको पेपटॉक के समय में, यानी कि टीबीटी टूलबॉक्स टॉक जो होता है, मीटिंग जो होता है, उस समय भी आपके सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स वर्क जो होता है, आपको आफ्टर 1 वीक से आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है कि अब आप इस चीज को आप 2 दिन में भी ले सकते हैं, आप जिस दिन से ज्वाइन किए उस दिन से भी ले सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ता का समय हम लोग को मिलता है कि हम उस चीज को समझे, बढ़िया से जाने, थोड़ा सा देखे समझे। और जो काफी लड़का कॉन्फिडेंट है, नॉलेजेबल है, तो उसको तो वो फर्स्ट डे से ही कंप्लीट करना शुरू कर देता है। लेकिन जिनको थोड़ा सा परेशानी आने वाली है, या फिर उनको थोड़ा सा दिक्कतें हैं, मन में सवाल है बहुत सारे, तो उनको कोई परेशानी नहीं होती है, सारे लोग उनको हेल्प करते हैं। 1 वीक बाद जो है उनको सारी जिम्मेवारियां दे दिया जाता है कि अब आप ये आपको काम करने हैं, ये आपके डेली रूटीन में आपको फॉलो करना है। पेपटॉक आपको करवाना है, वो चीज़ आपको डेली रूटीन में आता है। ऑब्जर्वेशन डेली बेसिस आपको करना है, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी आपका चल रहा है उस जैसे आपको ट्रेनिंग देना है डेली बेसिस वर्कर को। उसके बाद से आपको जो है डेली बेसिस
जितने भी आपके पुश स्टेटस साइट पे यूज हो रहे हैं उन सारी चीज़ों का आपका चेकलिस्ट फिलअप करना होता है। आपको इंस्ट्रक्शन के बाद, यानी कि जो आपने उसका कंप्लीटली चेकअप कर लिया है, तो उस लिस्ट को आप फिलअप करते हैं। तो ये आपका डेली बेसिस का होता है। कुछ बहुत डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक एक हफ्ते पे मेंटेन उसको किया जाता है, और कुछ बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मंथली बेसिस किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना होता है। तो कंप्लीटली मैं लास्ट में भी ये चीज़ बताना चाहूँगा कि 1 हफ्ता तक आपको समय रहता है कि आप उस चीज़ को अच्छा से ऑब्जर्व करें, सीखें, क्योंकि आपका लर्निंग सेशन चलता है और उसमें आपको सीखने का मौका मिलता है। और उसके बाद से आप अपना खुद से, आपके अंदर जब कॉन्फिडेंट डेवलप हो जाता है तो आप खुद से अपनी सारे एक्टिविटी को, डेली रूटीन को, सब चीज़ फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और फिर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंटफुल अपने आप को महसूस कर पाते हैं, और फिर आप दूसरे को खुद गाइड करना शुरू कर देते हैं। ओवरऑल मैं आप सभी से यही चीज़ शेयर करने वाला था इस वीडियो में। फिर लास्ट में आपको बोलूँगा कि आप कॉन्फिडेंट बने, पैनिक ना हो किसी भी चीज़ से। दैट्स ऑल। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो आफ्टर 1 वीक का जो एक्शन होता है, जो हमारा पीरियड होता है 1 महीना के लिए, वो कैसा होता है और क्या क्या एक्टिविटी हमें देखनी होती है, क्या क्या चीज़ करना होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। दैट्स ऑल।